हमें लगता है कि हंसी मजाक करने की आदत सिर्फ इंसानों में ही होती है, लेकिन कुछ जानवर भी हैं जो आपस में हंसी मजाक या मस्खरी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर इजाबेल लॉमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर वानरों के बीच आपसी बर्ताव और हरकतों के 75 घंटों के वीडियो देखे। वानरों की ये प्रजातियां धरती पर इंसान के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। इनमें ओरांगुटान, चिंपांजी, बोनोबोस और गोरिल्ला शामिल हैं। इस स्टडी में शामिल सारे जानवर चिड़ियाघर में रह रहे थे। इन सभी जानवरों को एक दूसरे से शरारत करते, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए देखा गया। इजाबेल लॉमर कहती हैं कि हमने इन जानवरों को देखा कि अक्सर कोई किशोर उम्र वाला बंदर उस वक्त किसी वयस्क के पीछे से अचानक कूद पड़ता था जब वो अपने साथी के बालों में जुएं तलाश रहा होता था, या फिर दोनों एक साथ बैठे होते थे। कई बार ये किशोर उम्र जानवर अपने से बड़ों को कोंच देते थे या फिर पीठ पर धप्पा मार देते थे, और कई बार वो अचानक कूदकर उन्हें चौंका देते थे। रिसर्चरों के मुताबिक ओरांगुटान, गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे दूसरे जानवरों के बीच चिढ़ाने वाला ये बर्ताव इंसानों के छोटे बच्चों जैसा ही था। ये हरकतें वो जानबूझकर खिजाने और गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे थे, और वो ऐसा बार बार लगातार कर रहे थे। इसको अगर हम इंसानों के बच्चों के बर्ताव से मिलाएं तो ऐसा ही है कि कोई बच्चा जीभ निकाल कर बड़ों को चिढ़ाए और फिर भाग जाए। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों के बीच हंसी मजाक की ये आदत कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अपनी किताब द डिसेंट ऑफ मैन में जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने लिखा है कि कुत्तों में भी मस्खरेपन की आदतें हो सकती हैं। वो लिखते हैं, अगर डंडे का कोई टुकड़ा या फिर ऐसा ही कोई सामान किसी कुत्ते की तरफ फेंका जाए तो अक्सर वो उसे कुछ दूर तक उठाकर ले जाता है और फिर उसे अपने पास रखकर जमीन पर बैठ जाता है और तब तक इंतजार करता है जब तक कुत्ते का मालिक उससे वो डंडा लेने के लिए उसके पास नहीं जाता। जैसे ही मालिक उसके करीब पहुंचता है तो कुत्ता उस डंडे को फिर से उठाकर जीत के भाव से भाग जाता है। वो ऐसी हरकत बार बार दोहराता है और ऐसा लगता है कि ये मजाक दोहराने में उसे खूब मजा आता है। कुत्ते पालने वाले किसी भी शख्स ने ये भी देखा होगा कि खेल कूद के दौरान कुत्ते गहरी सांस लेकर गुर्राहट की आवाज़ निकालते हैं जो लगभग हंसी जैसी मालूम पड़ती है। 2005 में की गई एक स्टडी में जानवरों के बर्ताव की विशेषज्ञ पैट्रिशिया सिमोनेट ने कुत्तों के शेल्टर होम में ऐसी ही रिकॉर्ड की आवाज़ों को सुनाया। उन्होंने देखा कि शेल्टर होम के कुत्ते बड़े ध्यान से कुत्तों की ये हंसी वाली आवाज़ सुन रहे थे और इससे उनका तनाव काफ़ी कम हुआ था। कुछ रिसर्चरों ने पाया है कि डॉल्फिन भी खेल कूद के वक्त खुशी जताने वाली आवाज़ें निकालती हैं। हाथी भी खेलते समय शोर मचाते हुए चिंघाड़ते हैं। कुछ तोतों को मज़े के लिए दूसरे जानवरों से छेड़खानी करते देखा गया है। सबूत तो इस बात के भी हैं कि चूहे भी हंसी ठट्टा करना पसंद करते हैं। गुदगुदाने पर चूहों को खिलखिलाने वाली आवाज़ निकालते पाया गया है। इंसानों में तो ये माना जाता है कि हंसी मजाक से दो इंसानों के बीच संबंध अच्छा होता है, लेकिन क्या ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है? इस सवाल के जवाब में इजाबेल कहती हैं, हमें ये नहीं मालूम कि गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरांगुटान जैसे जानवरों के बीच भी हंसी मजाक आपसी संबंध बनाने में भूमिका अदा करते हैं, लेकिन ये मुमकिन है। पक्के तौर पर इसका पता लगाने के लिए हमें ऐसे जानवरों और दूसरी प्रजातियों के अन्य समूहों पर रिसर्च करनी होगी।